Well, hi everyone, this is me Priyansh Ranjan of undergraduate at IIT कानपुर and मैं लेके आया हूँ JEE Mains 2025 के important chapters, important topics and important questions। बहुत सारे ऐसे questions है जो मैंने सेशन 1 में देखा कि रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 3 से 4 शिफ्ट में रिपीट हुए थे एंड मैंने उनको इकट्ठा किया है, वो मैं लास्ट में कराने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो कि सारे लिखे पड़े हैं यहाँ पे। एक बार तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं खुद से बताने वाला हूँ क्योंकि बोर्ड काफी छोटी थी, उसमें मैं कितना ही कुछ लिख पाता। तो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मैंने इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च करी है एंड ऐसी प्रिपरेशन करा दूंगा कि किसी के बस की नहीं होगी। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस एंड आई होप आई एम क्लियर। मैं पहली बार माइक यूज कर रहा हूँ। सो पहला चैप्टर अपने पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है पर पेपर। लाइक पर सेट मैकेनिक्स के ऑन एन एवरेज 5 to 7 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 से 6 क्वेश्चन अपने पेपर पे लिख लेना पेज पे, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूँ। लाइक रेफर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 to 6 क्वेश्चन आए थे। मॉडर्न फिजिक्स के 3 to 4 क्वेश्चन आए थे। थर्मो के 2 to 3। वेव के जब मैं वेव बोल रहा हूँ ना, तो इसमें ऑक्सीलेशंस भी हैं, जिसमें एसएचएम भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है। वेव से तो वेव ऑप्टिक्स तुम रेफर कर रहे होगे, बट उसमें एसएचएम वगैरह भी इंक्लूडेड है, ऑक्सीलेशन में इंक्लूडेड है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये तुम अगर टोटल करोगे तो 20 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करने वाला हूँ क्योंकि 10 दिन में तुम पूरा सिलेबस पढ़ने नहीं वाले, ठीक। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैंने लिख रखी है। मैकेनिक्स में बेसिकली एनएलएम, रोटेशन और वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन आए थे। रोटेशन में मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के अराउंड क्वेश्चन आए थे, जिसमें तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक रॉड का। मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें एक रॉड थी, उसकी लेंथ दी हुई थी, वो पिवट किया हुआ था एंड पिवट पॉइंट पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, जो कि काफी इजी होता है। तो ये सारी चीजें लिखते जाना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लेते हैं कि वहां से कैसे क्वेश्चन आए थे। तो बेसिकली तुम्हें 2 चार्ज दे दिया एंड दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह पूछ ले रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे देखे हैं। नेक्स्ट अपना इसी में इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। मैंने जितना इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन देखा सारे इजी थे। तुम्हें 2 रजिस्टर दे दिए गए हैं, एक तुम्हारे पास बैटरी दे दिया गया है एंड तुम्हें किसी एक रजिस्टर से पासिंग करंट निकालना है या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज नॉर्मली बन रहा हो, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक करंट में सिर्फ किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड फिर आता है अपना मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा सिलेबस होता है एंड इससे क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और रेडियो एक्टिव डिकेज वगैरह से आता है क्वेश्चन। तो बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट दोनों ऑप्टिक्स की मैं बात करूंगा, वेव और रे दोनों की। तो रे ऑप्टिक्स में तुम्हें बेसिकली लेंस और मिरर के अराउंड ही क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता है। वेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड जेईई मेंस में उससे ऊपर कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल कुछ नहीं पूछता। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हारा रटा हुआ है ना, तो तुम्हारे आंसर्स आते जाएंगे। एक जगह तो फ्रिंज विड्थ वगैरह पूछा हुआ था, तो बहुत इजी होता है वो। एंड अभी बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा मैंने वो नहीं लिखा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत खिचड़ी सा होता है, ठीक। मैंने मैथ्स में और फिजिक्स में लिख दिया है, पर केमिस्ट्री में बहुत खिचड़ी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बाद में इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसमें भी तुम्हें वैसे ही क्वेश्चंस निकालने मिलेंगे बोर मॉडल्स के अराउंड, जो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो तुम्हारे 2 चैप्टर 2 in 1 हो जाते हैं यहाँ से, ठीक। दूसरा है बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स। तो ये तुम्हें करना है एनसीईआरटी, जिसपे एन लिखा है ना, वो एनसीईआरटी से करना है। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर तुम्हारे पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जितना तुम्हें याद है उतना तुम्हें लिखना होगा। देन अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा कहाँ से आ रहा था, तो मेनली मैंने जो भी क्वेश्चन देखे वो ऑल्डोल कंडेंसेशन के अराउंड और SN1 SN2 मैकेनिज्म के अराउंड क्वेश्चन थे, जिसमें तुम्हें एक प्रोडक्ट X और Y जोड़ के एक प्रोडक्ट निकालना था। अभी बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VACPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जिसको अपन जनरली बोलते हैं, फिर MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पी ब्लॉक और CC से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखता तो इधर तक आ जाता, तो तुम CC की जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना जहां पे भी तुम नोट कर रहे हो। तो बेसिकली ये चारों ना, यही चारों से आता ही क्वेश्चन है, ठीक। मेनली ये सारे केमिकल बॉन्डिंग का भी पार्ट हो जाते हैं। वेस्पर थ्योरी से तुम्हें क्या पूछ लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे, बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो तुम्हें उसका निकालना था हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 एंड देन उसके हिसाब से तुम्हें स्ट्रक्चर बताना था। बाय द वे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पी ब्लॉक, मेनली पी ब्लॉक तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो ही जाता है। केमिकल बॉन्डिंग जो तुम पढ़ते हो पी ब्लॉक मेनली उसमें आ जाता है, बट पढ़ लेना, इसे एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में तुमसे इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी
और सोल्युबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें बेसिकली एक जगह मैंने देखा था कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ था एंड उसका सोल्युबिलिटी निकालना था, तो एस इक्वल टू रूट अंडर के एसपी से तुम्हारा वो आंसर निकल जाता। एंड कुछ क्वेश्चन पीएच कैलकुलेशन के अराउंड भी थे, तो इस चीज पे भी तुम फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा केमिस्ट्री ओवर हो जाता है। अभी मैथ्स ओवर करके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला है। आई होप कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट में बन जाए, ज्यादा लेट देर की ना हो, नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा। जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था वो था मैथ्स सब्जेक्ट, सॉरी। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, वेक्टर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी। तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो, अब इसको बार बार बोलने का कोई जरूरत नहीं बनता। कैलकुलस में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एओडी। एओडी से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं। एओडी में तुम्हारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो मैं तो यही बोलूंगा कि पहले उसको डिफरेंशिएट कर दो। एक डिफरेंशिएट करने से आंसर निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, डिफरेंशिएट करके जीरो किया, एक का जो वैल्यू है वो पुट किया, तो मैक्सिमम निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एंड मेरे को जितना पता है, जेईई मेंस में उतना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। मेनली जो 180 से 200 मार्क्स तुम ला सकते हो, वो सिर्फ रट रट के ला सकते हो। फिजिक्स के लिए तो मैंने साफ साफ बता दिया कि फॉर्मूला याद कर लेना, तुम्हारे इजी इजी नंबर्स आएंगे। सो यहाँ पे मैंने अलजेब्रा इसलिए लिखा हुआ है, तुम लोग सोचोगे कि अलजेब्रा किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि अलजेब्रा नाम का तो कुछ होता नहीं है। तो अलजेब्रा में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस को रखा हुआ है। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, इजीली आते हैं। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आते हैं। उसमें तुम्हें या तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ लेंगे, जिसमें दो प्लेनेट आ रही नहीं आ रही, वो तुम निकाल लोगे। मैंने तो एक जगह डिटरमिनेंट में ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ था जिसमें एक मैट्रिक्स है 3 into 3 का, उसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड तुम लोग में से बहुत लोग गलत करके भी आते होंगे, आई डोंट नो कैसे, बट कर देते हैं। अगला अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली मैंने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा पूछा गया था। एंड जो कोनिक सेक्शन का पार्ट था उसमें से इलिप्स, हाइपरबोला से ज्यादा पैराबोला पूछा गया था। पैराबोला विद फोकस ए, उसको पढ़ लेना बढ़िया से, तुम्हारा उससे काम हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। वेक्टर थ्योरी से जो क्वेश्चन है वो या तो प्लेन कट कर रहे थे वो वाले क्वेश्चन से, या फिर डायरेक्ट कोसाइंस के क्वेश्चन थे। तो वेक्टर थ्योरी में तुम उस पर फोकस कर सकते हो। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी इतना इजी मेरे को लगता है कि सिर्फ एक थ्योरम है, बेस थ्योरम, वो तुम्हें पढ़ना है। एंड प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन होंगे। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आ रहा है 1 क्वेश्चन होगा। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि मीन या फिर वेरिएंस निकालने पे होते हैं, उसको मैं प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं करूंगा। वो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आ जाता है वहां से भी, तो 4 मार्क्स तुम्हारे वहां से इजीली फिक्स्ड हो जाएंगे। तो ये था टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। बेसिकली मैंने जो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के जो क्वेश्चंस बताए थे कि 2 रेजिस्टेंस है एंड एक बैटरी लगा दिया, तो कितना करंट पास होगा इस रेजिस्टर से, और वो सारे क्वेश्चंस तो रहेंगे। जो मैंने रोटेशन के क्वेश्चन बताए थे कि लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था उस रॉड का, वो भी इसका पार्ट है। एंड फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन बताया था कि 2 चार्ज रखे हुए हैं एंड बीच में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बताना था, वो भी एक क्वेश्चन था। बात करते हैं ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का। तो उसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कैसा क्वेश्चन आया था कि एक रे है, डबल स्लिट रखा हुआ है, एक रे है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर थी आई गेस, एंड स्लिट सेपरेशन 0.2 mm है। एंड जो स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट से वो है 2 मीटर। तो उसका फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना था। तो तुम्हें पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। तो तुम उससे ये इजीली निकाल सकते हो। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन मैं मॉडर्न फिजिक्स का बताता हूँ, जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक का एग्जांपल दिया था। तो उसके ऐसे क्वेश्चन थे कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर स्ट्राइक्स ऑफ मेटल विथ वर्क फंक्शन, मैंने बताया था 2.5 eV। तो कैलकुलेट करो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जो वहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जो ये क्वेश्चन है, ऐसे 4 शिफ्ट हुए थे, जैसे जनवरी 23 का शिफ्ट 1, जनवरी 28 का शिफ्ट 1, ऐसे 4 शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा होता। तो इसमें तुम कुछ नहीं करना, k इक्वल टू एच अपॉन लेमडा माइनस 5, एंड उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो उसमें सबसे पहला जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन मैंने पिक किया था वो था कोऑर्डिनेशन कमांड का, जिसमें पूछा गया था व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CuNH3 होल 6, जिसपे कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। तो ये भी काफी इजी था। देन अगेन फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने बात की थी कि केएसपी वाली क्वेश्चन थी। तो इसमें पूछा गया था द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इज 1 into 10 to -10, कैलकुलेट द सोलबिलिटी इन मॉलिक्यूलर पर लीटर। तो S इक्वल टू रूट अंडर KSP कर दोगे तो उससे आंसर निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे भाई, मैं सही बता रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग वेस्फोर्ड थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ था, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ xenon F4। तो मैंने पहले बताया था कि sp3d2 से उसका तुम शेप निकाल सकते हो। देन अगेन थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें डेल्टा H का कैलकुलेशन बताया था मैंने, एक पूरा इक्वेशन दिया रहेगा एंड सबके तुम्हें एनर्जीज दी रहेंगी, बॉन्ड एनर्जीज, एंड तुम्हें उसका चेंज इन एंथैल्पी निकालना रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हैं। अभी बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो कैलकुलस में बेसिकली क्वेश्चन था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx where fx is x³ minus 6x² plus 9x plus 1, एंड उसका वो दिया हुआ था 0 to
4, लाइक x 0 to 4 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, डोमेन है। क्योंकि सी x ऐसे ऐसे जाएगा ना, क्योंकि 3 उसके रूट्स निकलने वाले हैं, x क्यूब है वो, तो 0 to 4 में वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सारी चीजें करके वो डिफरेंशिएट करके तुम्हारे दो आंसर आएंगे, दो रूट्स आएंगे, उन दोनों से तुम चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम कौन सा है, तुम्हारा इजी आंसर आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 2,3, वही फोकस एक वाला मैंने बात करी थी कि पैराबोला याद कर लेना, लाइक पढ़ लेना, एंड डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -1, तो ये तुम्हें इजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन होने चाहिए तुमसे। मैंने मैट्रिक्स की बात की थी कि if A is 3 into 3 मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 2A। सो जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चंस लोग गलत करके आते हैं। एंड फिर एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, वो था कि डाई रोल 6 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 6s। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सही में बहुत ज्यादा इजी है। तुम्हें अगर फॉर्मूलेज नहीं याद है तो इस क्वेश्चन में तुम्हें बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि फाइंड फर्स्ट और सेकंड वाला 6 हो गया एंड बाकी सारे अलग नंबर आ गए, फिर सेकंड थर्ड, ऐसा करके तुम्हें निकालना पड़ेगा, या फिर तुम डायरेक्ट परम्यूटेशन लगाते हो NC2 करके, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन था सॉल्व फॉर x, 2 sin स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल टू 1। या तो तुम इसको cos में फंक्शन बनाओ या तो sin में फंक्शन बनाओ, तुम्हारा आंसर इससे आ जाएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन से, तुम्हें बस ध्यान देना है एंड तुम्हारा डन रहेगा। तो मैंने ट्राई किया कि कम टाइम में जितना कुछ बता पाऊँ। अगर तुम अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें उस चीज से फायदा मिलेगा। खास करके केमिस्ट्री में जो चैप्टर मैंने बताया कि इनसाइटिस पढ़ लेना, बहुत पहले से बोल रहा हूँ इनसाइटिस पढ़ने के लिए। एंड वीडियो में इतना ही था, बहुत हाई एफर्ट लग गया। लाइक करना होगा तो कर देना, बाकी जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।